बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिशक्ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस in which a1 is equal to 11, an is equal to 68 and d is equal to 3। अगर आप इस पिछले क्वेश्चन 7 को भी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको वर्डली उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जबकि वहाँ पे आपको एक उसने प्रोग्रेशंस दी थी और वहाँ से आपने डिटेक्ट करके फिर आपने टर्म नंबर तलाश करना था। यहाँ पे उसने वर्डली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने टर्म्स बतानी है कि इसमें कुल कितनी टर्म्स हैं। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए लिखें, ए वन लिखें, अंडरस्टूड है ए की फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास है 68, ए वन इज देयर 11, एन आपने तलाश करना है, डी की वैल्यू 3 दी है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 11 किस तरफ ले आए तो 68 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करें, 3n माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 और 57 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3n माइनस 3 के। अब आप बाकी स्टेप इधर देख लें, 57 माइनस 3 इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो प्लस यू विल गेट 3n, इट विल बिकम 16, तो ये आ जाएगा 3n। जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि n के अंदर 20 टर्म नंबर है जिसमें आपके पास ये वैल्यू ए एन इज इक्वल टू 68 मौजूद है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। इसमें आपसे उसने प्रोग्रेशंस का पूछा है कि इफ nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3n, यानी ए एन आपको उसने कहा है कि ये मेरे पास टर्म है, nth टर्म है इसकी, तो बताएं इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होगी। तो इसमें आप 1 वैल्यूज n की जगह पुट करते जाएं तो आपको a1 a2 a3 टर्म्स ऐसे आते जाएंगे। तो आप पुट करें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 1, बस काफ़ी है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगर आप 1 पुट करें तो a n की जगह 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, यू विल गेट 3 माइनस 1 जो कि 2 आ जाएगा। फिर n की जगह आप 2 पुट करें, ठीक है, इसको आप लिख लें बेशक 1 इन 1, और जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे इट विल बिकम a2, 2 रेज़्ड पावर 3 इंटू 2, ये आ जाएगा, मैं चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 माइनस 1, यू विल गेट 5। इसी तरह जब आप 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, a4, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, देयरफॉर a1 a2 a3 a4 सो ऑन बिलोंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो पहली वैल्यू आपके पास आएगी 2, फिर आई 5, फिर आई 8 11 एंड सो ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि 5 माइनस 2 आपके पास 3 डिफरेंस आ रहा है, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, तो ये जो डिफरेंस है ये डेट शुड बी कॉमन होना चाहिए, और ये कॉमन होगा तो ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी इसको हम कह सकते हैं। तो यूँ आपने इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ है। इफ एल एम एन आर द pth q and rth term of an arithmetic progressions, show that this value is equal to 0। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो फार्मूला है वो मेरे पास है जी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। n की जगह आप जब पहले पुट करेंगे p को तो यू विल गेट pth टर्म थ्रू आउट, ठीक है, और फिर pth में जब आप AP की वैल्यू आप लिखेंगे तो उसमें आपने इसकी जगह लिखना है L। देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फिर सारी वैल्यू
एल एम और एन की इसी वे से निकालेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो फॉर पीएथ टर्म आप पुट करें, देखें n इज इक्वल टू पी इस वन में, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और ए पी यानी कि आपका nth टर्म जो है पी ए पी इसकी वैल्यू एल दी हुई है, ए क्यू की वैल्यू आपको एम दी हुई है और ए आर की वैल्यू आपको एन दी हुई है। ये उसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ए पी की जगह आप लिखेंगे एल, इसको आप एक्सप्लेन कर लें तो ए प्लस पी इंटू डी माइनस डी, और ये आ जाएगा ए माइनस डी प्लस पी इंटू डी। ये एल की वैल्यू आ जाएगी, इम्प्लाई दैट एल इज इक्वल टू ए प्लस पी डी माइनस डी। ये आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। इसी वे पे हमने बाकी वैल्यूज भी निकालनी है, ए क्यू और आर की भी, ए आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसी की मदद से डायरेक्टली लिख लेता हूँ फॉर ए क्यू और ए क्यू ए आर के लिए क्या होगा, यहाँ पे एल की जगह आप देखें क्या था, ए क्यू में एम था, तो यहाँ पे एम इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे क्यू आ जाएगा और माइनस डी, ठीक है। और इसी तरह दूसरे के लिए आर के लिए जब आप लेंगे तो उसमें आपने एन पुट करना है, तो ये आ जाएगा एन और ये आ जाएगा ए प्लस, यहाँ पे जैसे पी पहले पुट किया फिर क्यू, अब आप पुट करेंगे आर डी और माइनस डी। और चाहे तो इसको ए की वे पे लिख लें, तो ये बाकी वैल्यूज में निकाली, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए माइनस डी और प्लस क्यू डी और ए माइनस डी प्लस आर डी। इसको भी आप चाहें तो ऐसे लिख लें ए माइनस डी प्लस पी डी। तो एक निकालो उसी पैटर्न पे सिमिलर करके या फार करके आप निकाल लें। अब आपने इन वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एल एम एंड एन इन, इसको आप रख लें ए रख लें, ठीक है, इन ए इक्वेशंस में। तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यार ये वाली ए माइनस डी प्लस पी टू डी, और ये आ जाएगा क्यू माइनस आर प्लस एम की जगह ये वैल्यू ए माइनस डी प्लस क्यू डी और आर माइनस पी। फिर उसके बाद एन की जगह प्लस आपके पास आ जाएगा ए माइनस डी और प्लस आर डी, और यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस क्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है सबको, फिर इसी तरह ए को पहले सब दोनों से, फिर माइनस डी को दोनों से, पी डी को दोनों से करना है, सिमिलर स्टेप्स ये। फिर आखिर में आप देखेंगे कि ये जब सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और फिर आप इसको हैंडल करके इसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेप्स आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, ये मेन स्टेप्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और इसको आप इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर सेल्फ करके, इसको आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। ये पोर्शन आप खुद सॉल्व करें, तो ये कोई इशू मुश्किल नहीं है। मेन आप स्टेप्स में दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ एल एम एन आर, जैसे nth टर्म qth टर्म, यहाँ पे pth टर्म qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शो दैट दिस वन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें एल एम और एन की वैल्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मेन फार्मूला है उसकी मदद से निकालेंगे। देखिए फॉर अगर मैं एक को सॉल्व करता हूँ तो इसी वे पे आप बाकी भी निकाल सकते हैं। तो फॉर pth टर्म के लिए क्या करेंगे कि आपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एन की जगह वो आप पी पुट कर देंगे, तो ए पी
ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ए पी एल के बराबर, ए क्यू एम के बराबर और ए आर एन के बराबर, ये गिवन है हमें। तो इसमें आप वन में पुट करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ए पी की जगह आप एल लिखेंगे, सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस बी डी माइनस डी, तरतीब से लिखें तो ए माइनस डी प्लस पी डी के बराबर। तो बस यहाँ पे इसी तरह मैंने सिमिलर वेग पे लिख लिया, और फिर इन तीनों की वैल्यूज एल एम एन की लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए में हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए में, और फिर आप सिंप्लीफाई करें, या आपके लिए सेल्फ पोर्शन में या पुट कर सकते हैं, इजीली कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, फाइनली यू विल गेट द आंसर जो कि राइट हैंड साइड के बराबर एग्जैक्टली आएगा 0 के बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। फाइंड nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के आपसे क्वेश्चन किया गया है कि nth टर्म बताएं। देखिए इस सीक्वेंस को पहले आप गौर से देखिए, इसमें 3 आपको थ्रू आउट एक जैसा नजर आ रहा होगा, और पावर 2 भी सम में एक जैसा नजर आ रही है। फर्क कहाँ पे आ रहा है, 4, 7 और 10। तो इसको हम रखेंगे 1, और यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर, ठीक है, और फ्रॉम 1, 4, 7, इसमें से ये वैल्यू हम अलग कर लेते हैं। इसके अंदर हम मालूम करेंगे, फाइनली हम पावर 2 और 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि उसमें इजाफा कर देंगे, और फिर फाइनली आपके पास एन टर्म आएगी। देखिए इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जब हम फाइंड आउट करते हैं उसके एन टर्म फार्मूला डालने के लिए, तो उसका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेन फार्मूला है। इसमें a की वैल्यू फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही थी 4 आ गया, d आपको चाहिए होता है, वो डिफरेंस होता है जिसे हम थ्रू आउट कॉमन होता है, और d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट 3, अगर थर्ड में से सेकंड भी तो अभी आंसर आएगा। तो d की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई, a भी मिल गई, n हमें चूँकि n टर्म मालूम करनी है तो वो एज इट इज n ही रहेगा। तो बस तो a n इज इक्वल टू a की जगह आप लिखेंगे 4, और n माइनस 1 अपनी जगह पे, d की जगह आपने लिखा 3। तो आप सॉल्व करें, 4 प्लस 3n माइनस 3, और 3n 4 माइनस 3 विल गेट प्लस 1। तो ये इसकी जो a n टर्म बनेगी इस वैल्यूज की, वो ये बनेगी। अब रिक्वायर्ड आप यहाँ पे लिखें, रिक्वायर्ड nth टर्म, ठीक है, ऑफ 1 की वो क्या बनेगी, देखिए ऊपर वैल्यूज की वो बन गई, मेरे पास आ गया 3n प्लस 1, राइट, और डिवाइड बाई 3 थ्रू आउट कॉमन है, एंड देन होल पावर 2, तो ये इसकी nth टर्म बन जाएगी। जहाँ कहाँ पे चेंज आ रही, 4, 7, 10 एंड सिमिलर, इसमें चेंज 3 थ्रू आउट कॉमन, इसको 3 रहने दिया। तो हमने इसमें से वैल्यूज कंसिडर कर ली 4, 7, 10 एंड सिमिलर सो ऑन्स को, इसमें से a और d निकाल लिया, जस्ट उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज सिंपल, और ये इसकी एन टर्म होगी, और आखिर में फाइनली 3 और 2 का इजाफा कर दें, और ये पूरी एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 की। अब आए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 कहता है कि इफ a over 1 over a, 1 over b and 1 over c belong to, यानी क्वेश्चन आपके पास ये है कि 1 over a, 1 over b और 1 over c, ठीक है, 1 over c belong to arithmetic progression। आपने शो करना है d is equal to 2ac over a plus c, इस वैल्यू को आपने शो करना है। तो सिंपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंस निकाल लें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a। इसी तरह फिर डिफरेंस एक और निकालें, तो थर्ड माइनस सेकंड के साथ हो, तो d इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। अब दोनों में इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो, लेफ्ट हैंड साइड यानी दोनों में डिफरेंस सेम है, तो बस लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड को भी आप इक्वल कर लें, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b के, ठीक है। अब b एक तरफ ले जाए, यानी 1 ओवर b की वैल्यू आपने एक तरफ ले गई, ये यहाँ पे आगे प्लस हो गया, 1 ओवर c, और इस माइनस को भी इधर ले आए तो 1 ओवर a पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम ले लें, तो इसका तो सिंपल एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर b
और इसमें एलसीएम आएगा ए सी कटेगा तो यहाँ पे ए कटेगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और मजीद स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर ए सी। 2 को शिफ्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। या एक और काम करें कि यहाँ पे फर्डिनेंडो प्रॉपर्टी लगा दें, लेफ्ट हैंड साइड को उल्टाएं, राइट हैंड साइड को भी उल्टाएं, यानी बी ओवर 2 इज इक्वल टू, बल्कि उससे पहले इसको आप यूँ करें मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा इजी रहेंगे। या चलें इसमें कर लें एक ही बार, ए सी ऊपर और ए प्लस सी नीचे आ जाएगा। 2 को शिफ्ट कर दिया तो b इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी ओवर ए प्लस सी। तो यूँ आपका यही चीज़ हमने शो करनी थी, तो जो आपके सामने आगे सिंपल है। क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपने डिफरेंस निकालना सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, इसी तरह डिफरेंस निकाला थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके। फिर दोनों के डिफरेंस चूँकि कॉमन है, एक जैसे होते हैं, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है एक जैसी नज़र आ रही है, तो इसके मुताबिक हमने राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर लिया। राइट हैंड साइड के बाद सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स रह जाते हैं। -1 और b इस तरफ आके, यानी b को b में ऐड करें तो 1 और b प्लस 1 और b, इसी तरह 1 और c, और ये इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया। बाकी सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं 2 ओवर b, और ये आ गया, हमें चाहिए b की वैल्यू, तो फिर आप क्या करें, इसको उल्टा दें, इस तरफ से भी उल्टाएंगे तो 2 को शिफ्ट किया, बाकी 100% वही आंसर आ जाएगा जो आपने शो करना है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी पैटर्न पे है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है कि डिफरेंस उसने यहाँ पे डिफरेंट करके उसने लिखा हुआ है, तो हमने ये शो करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी, इसमें भी 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी बिलोंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसका डी निकालें तो डी इज इक्वल टू उसी वे पे जो क्वेश्चन 13 जिस पैटर्न पे गया था, 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, और फिर डी इज इक्वल टू 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी, इसमें भी ऐसे ही किया। अब वहाँ पे 13 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम थी, तो हमने राइट हैंड साइड को सेम कर लिया। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, डी को डी में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तो डी इज इक्वल टू 1 ओवर बी, या मैं इसको ऐड भी, मैं भी आपको स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, और इसको आप तरतीब से लिखें, डी इज इक्वल टू -1 ओवर बी और प्लस 1 ओवर सी के साथ, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। इसको जस्ट आप ऐड कर लें, और सब्ट्रैक्ट का वे भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा भी जा सकते हैं। मैंने ऐड इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 और बी माइनस 1 और बी आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसमें बी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इसको भी इसलिए ऐड भी कर रहा हूँ। तो ऐड करूँगे तो ये और ये कट गया, ये आ जाएगा डी और डी, 2d आ गया, और यहाँ पे 1 ओवर सी को पहले लिखें, 1 ओवर ए को बाद में, क्योंकि ये आपस में इस तरह ऐड होंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं बाकी स्टेप्स यहाँ पे कर देता हूँ। 2d अपनी जगह पे रहा, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा ए सी, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ए सी, सी से कट के ए कटा तो सी, तो 2d इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर ए सी, और फिर 2 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, और d इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर 2ac। तो ये शो दैट कॉमन डिफरेंस यही है जो आपके सामने a माइनस सी इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है, क्लियर जी। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल है, और ये दोनों आखिरी क्वेश्चन सिंपल हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं, इसको आप ट्रिक को समझें। डिफरेंस a ओवर ए 1 ओवर ए 1 ओवर बी आपको दिए हुए हैं, और 1 ओवर सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, डिफरेंस निकालें, थर्ड माइनस सेकंड करके डिफरेंस निकालें, फिर इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे तो b 1 ओवर b माइनस 1 ओवर b कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे आ जाएगा, और d प्लस d 2d 1 ओवर c पहले लिखिए माइनस 1 ओवर a, एलसीएम लिया और फिर उसी तरह इसको सॉल्व किया, और आखिर में 2 को शिफ्ट किया तो 100% राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और बस अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।